नमस्कार दोस्तों, आज हम जॉन डेवी देखेंगे। इनका जन्म 1859 में हुआ था जबकि मृत्यु 1952 में हुई थी। अमेरिका के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं महान शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी का जन्म न्यू इंग्लैंड स्थित वारमोंट ग्राम में सन 1859 में हुआ था। इनके पिता का नाम आर्चबाल्ड डेवी था। वे गांव के एक दुकानदार थे। डेवी ने पारिवारिक परंपरा को तोड़कर कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की, यानी कि उनके परिवार में अनेक तरह की बंधन थी जो शिक्षा प्राप्त करने से रोकती थी, लेकिन इन परंपराओं को तोड़कर उन्होंने कॉलेज का शिक्षा प्राप्त किया। इस कार्य को उन्होंने अपने माता के प्रभाव के परिणाम स्वरूप किए, यानी कि उनकी माता का बहुत ही इसमें सपोर्ट रहा। उनकी माता एक आशावादी महिला थी, यानी कि एक अच्छी महिला थी। डेवी ने सर्वप्रथम शिक्षा इस गांव के स्कूल से ही प्राप्त की, यानी कि जहां पर उन्होंने जन्म लिया वहीं से उन्होंने शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। पारिवारिक जीवन तथा विद्यालय की अनुभव ने उनको अनेक धारणाएं निर्मित करने में योगदान दिया। जैसे उनका मानना था कि विद्यालय की परंपरागत शिक्षण विधियां बेकार होती है, जो पुरानी शिक्षा है परंपरा से जुड़ी हुई है वो बेकार है। दूसरा, दैनिक जीवन में मानवीय संपर्क सीखने के लिए सुसीमित एवं स्वाभाविक अवसर प्रदान करना, इनका उन्होंने सपोर्ट किया। जैसे मानवीय संपर्क सीखने के लिए अवसर, यानी कि उनका मानना था कि मनुष्य को हमेशा सीखते ही रहना चाहिए और वो तभी सीख सकता है जब उसे अवसर प्राप्त हो, अवसर मिले। तीसरा पॉइंट है, उन्होंने अपने पिता की दुकान पर मनुष्य द्वारा दी गई विभिन्न टीका एवं वार्तालाप से यह धारणा निर्मित की कि स्थानीय समाज की विविध क्रियाओं में सामूहिक चेतना की शक्ति निहित होती है और शिक्षा के लिए इसको आधार बनाया जाना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद डेवी वारमोंट विश्वविद्यालय में प्रवेश किया और वहां से 1879 में बीए की उपाधि उन्होंने ली। इसके बाद जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि ली उन्होंने। अध्ययन कार्य समाप्त करने के बाद, यानी कि अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद वे अध्यापन कार्य पुनः शुरू कर दिया, यानी कि वो पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद डेवी ने मिशिगन यूनिवर्सिटी में 1893 तक एक लेक्चरर की हैसियत से कार्य किया, यानी कि वहां पर व्याख्याता के रूप में उन्होंने कार्य किया। 1894 में इनको शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का अध्यक्ष बनाया गया। 1903 में इन्हें शिक्षा विभाग के निदेशक भी बनाया गया और 1904 ईस्वी में डेवी कोलंबिया विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने, जबकि 1930 से 32 तक डेवी कई संस्थानों के सभापति बने रहे। 1952 में इस महान शिक्षा शास्त्री एवं अध्यापक का यानी कि इनकी मृत्यु हो गई, परंतु शिक्षा जगत में उनका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। 1931 में टर्की सरकार ने इन्हें अपने विद्यालय के पुनर्गठन के लिए आमंत्रित किया था। जॉन डेवी ने शिकागो विश्वविद्यालय में एक विद्यालय की स्थापना की जो यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल के नाम से प्रसिद्ध है। डेवी के 6 बच्चे थे। उन्होंने अपने बच्चों के साथ खेलकर दर्शन तथा शिक्षा की समस्याओं का समाधान किया, यानी कि उन्होंने बच्चों के साथ अनेक समस्याओं का समाधान ढूंढना सीखा और अनेक तरह की प्रयोग भी किया और इस हल को अपने लैब स्कूल में 4 से 13 वर्ष के बच्चों को शिक्षा पर प्रयोग किया। उनका लेखन कार्य क्या है? उन्होंने 1896 से 1938 तक अनेक ग्रंथों की रचना की। जैसे पहला है इंटरेस्ट एंड इफोर्ट इज आउटलेटेड टू विल, दूसरा द स्कूल एंड सोसाइटी, तीसरा द चाइल्ड एंड द करिकुलम, चौथा हाउ वी थिंक, पांचवा इंटरेस्ट एंड इफोर्ट इन एजुकेशन, छठा स्कूल ऑफ टुमारो, सातवां डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। अब डेवी का दर्शन, शिक्षा दर्शन देखते हैं।
डेवी के दार्शनिक विचारों को समझने से पहले उन पर पड़े प्रभाव को जानना आवश्यक है। डेवी के विचार पर विभिन्न दार्शनिक का समय समय पर काफी प्रभाव रहा। मन संबंधी विचार देखते हैं डेवी का। जॉन डेवी का मानना है कि मन विकास का परिणाम है। मन जो है विकास का परिणाम है। उनके अनुसार मन जीवन की विविध सामाजिक तथा व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए की गई मानव क्रियाओं का परिणाम है। यानी कि जो भी सामाजिक और व्यवहारिक समस्याएं हैं उसको हल करने के लिए की गई मानव क्रिया का परिणाम मन है। दूसरा है ज्ञान संबंधी विचार। जॉन डेवी ज्ञान को मन से अलग मानते, पृथक मानते थे। उनके अनुसार विचार केवल मन की प्रक्रिया है। विचार जो है मन की प्रक्रिया और अनुभव ज्ञान और सीखने की क्रिया का परिणाम है। ये विचार और अनुभव को उन्होंने अलग अलग माना है। विचार को मन की प्रक्रिया और ज्ञान को अनुभव की प्रक्रिया। तीसरा पॉइंट है चिंतन की प्रक्रिया। डेवी चिंतन को सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण से अनुकूल करने का एक साधन माना, यानी कि जोड़ने का, वातावरण से जोड़ने का एक साधन माना है चिंतन को। उनका मानना है कि चिंतन तथा मनन एकांत में नहीं होता, क्योंकि उसके लिए किसी न किसी कारण, कठिनाई और समस्या का होना जरूरी है, तभी व्यक्ति चिंतन कर सकता है। उनका मानना था कि यदि व्यक्ति की क्रियाएं सफलतापूर्वक होते रहे तो चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मतलब उनका कहना था कि व्यक्ति के समझ कोई समस्याएं ही नहीं आएगी और उसका जो कार्य है सफलतापूर्वक होते रहेगा तो चिंतन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला देखते हैं दर्शन का उद्गम समाज। जॉन डेवी दर्शन का उद्गम समाज को मानते थे। समाज को यानी मेन मानते थे दर्शन के लिए। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि दर्शन शास्त्र एक व्यवहारिक उद्देश्य होता है जो जीवन की क्रियाओं पर, जितनी भी क्रियाएं होती है उस पर प्रभाव डालता है दर्शन। उन्होंने बताया कि प्रश्न पूर्व निर्धारित सत्य की प्रकृति पर विचार नहीं करता, वरना यह एक ऐसी वस्तु है जो नवीन जीवन का निर्माण करती है। इसी कारण डेवी ने दर्शन को उद्गम समाज माना है। जॉन डेवी का दृढ़ विश्वास था कि जिस संसार में हम रहते हैं वो स्थिर या पूर्ण निर्मित ना होकर परिवर्तनशील होती रहती है, यानी कि उसमें हमेशा चेंजेस होते रहता है। इस विश्व में घटनाओं का निश्चीकरण पूर्ण निश्चित या आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा नहीं होता है। इसका निर्धारण समय, आवश्यकता तथा व्यक्ति के द्वारा होता है। उनका विश्वास था कि जीवन मूल्य निश्चित नहीं होते, वरन इसका निर्माण किया जा सकता है। जो जीवन का मूल्य है वो निश्चित नहीं, इसका हमेशा निर्माण किया जाता है। डेवी का शिक्षण सिद्धांत एवं दर्शन। जॉन डेवी दर्शन शास्त्र तथा शिक्षा में कोई भेद नहीं मानते थे। उनका मानना था कि अपनी समान अवस्था में शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन कहलाता है। जॉन डेवी अपने शिक्षा दर्शन में यह कहना चाहते थे कि समाज की सामाजिक समस्या एवं ग्रंथियों का हल निकल सके, मनुष्य को इस योग बनाया जाए जिससे वह अपनी समस्या का सामना खुद कर सके। इस प्रकार डेवी ने शिक्षा और दर्शन दोनों को सामाजिक प्रधानता दी है। शिक्षा का अर्थ क्या है डेवी के अनुसार? डेवी के शिक्षा दर्शन में अनुभव को केंद्रीय स्थान प्राप्त है, यानी कि उन्होंने अनुभव को पूर्ण रूप से समर्थन किया है। उनका मानना था कि अनुभव के क्रियात्मक एवं निष्क्रिय दोनों पहलू होते हैं। अनुभव के क्रियात्मक पक्ष के दशाओं की अवस्था में कुछ न कुछ परिवर्तन लाता है और निष्क्रिय पक्ष में हम क्रियाशील के परिणामों का अनुभव करते हैं। डेवी की शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तत्कालीन उद्देश्य प्रयोजन होने के नाते प्रयोजनवादी, यहाँ प्रयोजनवादी का अर्थ होता है स्वयं के अनुभव से सीखना। प्रयोजनवादी होने के नाते डेवी किसी पूर्ण निश्चित उद्देश्य में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि शिक्षा का सदैव तत्कालीन उद्देश्य होता है और जहाँ तक क्रिया शिक्षा प्रौद्योगिकी वहाँ तक शिक्षा साधन को प्राप्त करती है। दूसरा पॉइंट है अनुभव का सतत पुनर्निर्माण। तीसरा वातावरण के साथ अनुकूलन।
गतिशील एवं लचीलेपन का निर्माण और सामाजिक कुशलता। यानी कि यहाँ पर पाठ्यक्रम का उद्देश्य था, शिक्षा का उद्देश्य, डीवी की शिक्षा का उद्देश्य था अनुभव का निर्माण करना, बालक के वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने में सहायक, लचीलापन हो ताकि परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके और सामाजिक कुशलता का विकास हो सके। अब देखते हैं जॉन डीवी का पाठ्यक्रम। डीवी जो थे प्रचलित पाठ्यक्रम का उन्होंने आलोचना की है, लेकिन उसके निर्धारण के निम्न सिद्धांतों का निर्माण किया है। पहला है उपयोगिता का सिद्धांत। डीवी का कहना है कि मनुष्य की मूलभूत समान समस्याएं होती हैं वो है भोजन, निवास, वस्त्र, घर की सजावट और आर्थिक उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग से संबंधित है। वो जो भी समस्याएं आती है वो ये सारी चीज़ों से संबंधित होती है। उनका मानना था कि इन्हीं समस्याओं का हल जीवन का उद्देश्य है। जो जीवन का उद्देश्य है वो इन समस्याओं को हल करने से संबंधित है। अतः पाठ्यक्रम में उन विषय एवं क्रियाओं को स्थान देना चाहिए जो इन समस्याओं के समाधान में सहायता दे सके, जैसे भाषा, स्वास्थ्य, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, गणित, शारीरिक प्रशिक्षण, कताई बुनाई, कृषि विज्ञान और बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान आदि। अगला पॉइंट है रुचि का सिद्धांत। डीवी के अनुसार बालक में 4 प्रकार की रुचि पाई जाती है। एक आदान प्रदान की रुचि, दूसरा खोज की रुचि, तीसरा रचना की रुचि और चौथा कलात्मक रुचि। इन्हीं के आधार पर पाठ्यक्रम को निर्मित किया जाता है। तीसरा पॉइंट है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। डीवी का मानना है कि पाठ्यक्रम का निर्धारण बालक को केंद्र बिंदु बनाकर करना चाहिए, यानी कि बालक को मेन सेंटर मानना चाहिए। उनका निर्माण उनकी क्षमता, योग्यता, रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना चाहिए। 4 पॉइंट है क्रियाशीलता का सिद्धांत। डीवी के पाठ्यक्रम के निर्धारण में क्रियाओं का समावेश होना चाहिए जो बालक के मूल्य को सृजन करने में सहायता कर सके। 5th पॉइंट है लचीलेपन का सिद्धांत। डीवी ने पाठ्यक्रम में लचीलेपन के सिद्धांत को महत्वपूर्ण बताया है। उनका मानना है कि पाठ्यक्रम पहले से निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से बालक की योग्यता और रुचि का विकास नहीं होता है, यानी कि पाठ्यक्रम का जो निर्धारण करना है वो पहले से नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम ढींढ या अपरिवर्तनशील नहीं होना चाहिए, वरन लचीला एवं गतिशील होना चाहिए। उनका मानना था कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, यानी कि उसमें लचीलापन होना चाहिए जिससे परिस्थिति के अनुसार बालक की योग्यता और क्षमता के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। जॉन डीवी के शिक्षण विधि। डीवी ने परंपरागत विधियों का विरोध किया है अपने शिक्षण प्रक्रिया में और ऐसी विधियों पर बल दिया है जिसमें बालक कार्य करके खुद से स्व अनुभव द्वारा खोज तथा प्रयोग द्वारा शिक्षा प्राप्त कर सके। यानी कि जितनी भी पुरानी प्रचलित शिक्षण विधियां चली आ रही थी उसका उन्होंने विरोध किया और उनका मानना था कि बालक खुद से अनुभव करके शिक्षा प्राप्त करे। डीवी के इन सिद्धांतों एवं विचारों को किलपैट्रिक ने एक विधि के रूप में रखा जो योजना विधि के नाम से प्रसिद्ध है। किलपैट्रिक ने इनकी शिक्षण विधि को पूर्ण रूप से समर्थन किया था। जॉन डीवी के अनुसार अनुशासन क्या है? अनुशासन विधि। डीवी अनुशासन की परंपरागत धारणा के विरोधी थे। उन्होंने अनुशासन की स्थापना के लिए सामाजिक जीवन के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सामाजिक जीवन को मेन केंद्र बिंदु माना। विद्यालय में अनुशासन का अर्थ है सामाजिक अनुशासन। उनका मानना था कि बालक इस प्रकार के प्रशिक्षण से अपने चरित्र का विकास करे जो वैयक्तिक एवं सामाजिक दोनों हो। यानी कि उनका कहना था कि बालक का जो अनुशासन विधि है उससे उनका पूर्ण चरित्र का विकास हो।
डीवी ने लिखा है कि कार्य को करने से कुछ परिणाम निकलते हैं। यदि इन कार्यों को सामाजिक तथा सहकारी ढंग से किया जाए तो उनसे एक अपने ही प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होगा। यानी कि किसी भी कार्य को जब सामाजिक और सहकारी सहयोगी ढंग से करते हैं तो उससे अनुशासन का विकास होगा। शिक्षक का स्थान उन्होंने क्या दिया है? डीवी शिक्षक के दायित्वों को कम नहीं आंकते थे, बल्कि उनकी रुचियों को इस प्रकार से प्रेरित करते थे जिससे समस्याओं की कुशलता, बुद्धिमानी तथा सहयोग से किसी भी चीज को हल किया जा सके। शिक्षक एक वातावरण निर्माण के रूप में माना गया है, उन्होंने माना है। शिक्षक एक रास्ता है, मार्ग है जिसके माध्यम से वातावरण का निर्माण होता है। डीवी ने अपने ग्रंथ एजुकेशन ऑफ टुडे में शिक्षक के स्थान को इस प्रकार से रखा है कि शिक्षक सदा परमात्मा का क्या है? सच्चा पैगंबर होता है, यानी कि वो पैगंबर का रूप है। यह परमात्मा को राज्य एवं राष्ट्र में प्रवेश कराने में समर्थ होता है। यानी कि शिक्षक को उन्होंने परमात्मा का रूप माना है और समाज का मार्गदर्शक भी माना है, जिसके माध्यम से मनुष्य एक अच्छे और आदर्शवादी विचार वाले व्यक्ति बन सकता है। जॉन डीवी के अनुसार जॉन डीवी ने विद्यालय को एक सामाजिक एवं सार्वजनिक संस्था के रूप में माना है, यानी कि सबके लिए और साथ ही समाज का विकास भी हो विद्यालय से, उनका ऐसा मानना है। विद्यालय सामाजिक जीवन का वह रूप है जिसमें समस्त क्रियाएं होती है जिन्हें बालक ने मानव जाति से पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त किया है और उसमें योगदान करके समाज का हित करता है। डीवी ने विद्यालय को सामाजिक अनुभव का प्रयोगशाला माना है, यानी कि विद्यालय में ही व्यक्ति या बालक समाज का अनुभव करता है, जिसमें बालक एक दूसरे के साथ रहकर जीवन यापन का सर्वोत्तम ढंग सीख सकता है। क्योंकि विद्यालय में जो बालक होते हैं वो अनेक स्थान से आते हैं, अलग अलग समाज से आते हैं, और जब सभी बालक एक दूसरे से मिलते हैं तो समाज का विकास होता है। डीवी के दर्शन की आलोचनाएं भी की गई है। आध्यात्मिकता का अभाव माना गया है, इसमें सत्य की परिवर्तनशीलता दोषपूर्ण माना गया है, उपयोगिता पर अत्यधिक बल, शाश्वत मूल्य की उपेक्षा की गई है, धार्मिक शिक्षा का अभाव है, नैतिक संबंधी विचार असंतोषजनक पाया गया है। आलोचना की गई है इनके विचारों को। प्रत्यक्ष अनुभव ही ज्ञान का एकमात्र साधन नहीं हो सकता है, जबकि इनका मानना था प्रत्यक्ष अनुभव ही ज्ञान का साधन है। क्रियात्मकता पर अत्यधिक बल दिया है इन्होंने, और शिक्षा में पूर्व निश्चित उद्देश्यों का अभाव यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि इन्होंने परंपरागत शिक्षा का विरोध किया था। पहला है आध्यात्मिकता का अभाव। दूसरा है सत्य की परिवर्तनशीलता दोषपूर्ण। उनका कहना था कि कोई सिद्धांत सदैव सत्य नहीं होता है, सदैव एक उपयोगिता ही सत्य नहीं है, बहुत सी ऐसी अनुपयोगी वस्तु भी हैं जो सत्य है। यानी कि हमेशा कोई चीज़ सत्य नहीं होता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। उपयोगिता पर अत्यधिक बल, डीवी उपयोगिता पर अत्यधिक बल देते हैं, जिससे उनकी विचारधारा हमें यथार्थवाद के वास्तविकता के निकट ले जाती है। शाश्वत मूल्य की उन्होंने उपेक्षा किया है। धार्मिक शिक्षा का अभाव है। डीवी अपने दर्शन को धार्मिक एवं आध्यात्मिक तथ्यों से दूर रखते हैं। उन्होंने किसी भी प्रकार का धार्मिक शिक्षा नहीं दी है। उनका दर्शन स्व अनुभव यानी प्रयोजनवाद पर आधारित है। नैतिक संबंधी विचार असंतोषजनक। नैतिकता के प्रति कोई संतोषजनक विचार डीवी नहीं कर पाए। उनका विचारधारा अच्छे और बुरे के पहचाने के उचित साधन को निर्धारण करने में असफल रही है, क्योंकि उन्होंने यथार्थवाद और वास्तविकता का समर्थन किया है। इसलिए उन्होंने यह कहा जा सकता है कि धार्मिकता और नैतिकता को स्थान ज़्यादा उन्होंने नहीं दिया, नहीं देखने को मिलता उनके विचारों में।
प्रत्यक्ष अनुभव ही ज्ञान का एकमात्र साधन उन्होंने माना है, जबकि ऐसा नहीं है। डेवी ज्ञान को प्राप्त करने का केवल साधन मानते हैं और यह साधन है प्रत्यक्ष अनुभव। परंतु प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ही ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। पुस्तक, व्याख्यान, विवेचन इत्यादि द्वारा भी बहुत सा लाभदायक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। केवल प्रत्यक्ष अनुभव से ही ज्ञान प्राप्त करना जरूरी नहीं है। क्रियात्मकता पर अत्यधिक बल। डेवी के पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा, संतान के पालन पोषण आदि का कोई स्थान नहीं दिया है। उन्होंने क्रियात्मकता पर अधिक बल दिया है। शिक्षा से पूर्व निश्चित उद्देश्यों का अभाव। डेवी शिक्षा का कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं मानते थे। वह शिक्षा को स्वयं जीवन समझते हैं, परंतु उनके विरोधी कहते हैं कि शिक्षा में किसी न किसी उद्देश्य का होना आवश्यक है। बिना उद्देश्य की शिक्षा सुचारू रूप से नहीं दी जा सकती है। ये सब आलोचनाएं थी। निष्कर्ष देख लेते हैं। डेवी की देन एवं अनेक प्रभाव को देखने से यह स्पष्ट होता है कि वे आधुनिक युग के महान विचारक एवं शिक्षा शास्त्री थे। वे राष्ट्र की सेवा काफी समय तक की है। रस्क महोदय ने उनकी सेवा के विषय में कहा है कि शिक्षा में हम डेवी की उन सेवाओं के लिए कृतज्ञ हैं जिनके द्वारा उन्होंने ज्ञान के प्राचीन स्थिर आदर्शों को चुनौती दी और शिक्षा के वर्तमान जीवन की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए और उन्होंने समान सिद्धांत निर्मित किए। शिक्षा और दर्शन को समसामयिक समस्याओं पर चिंतन करना चाहिए। तो ये सभी डेवी से संबंधित विचार थे और उनकी कुछ आलोचनाएं भी की गई थी। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।